Welcome friends to this next video session. In this video session we will be solving a question on logical reasoning. This question is an interesting question, beautifully designed, asked in TCS few years back. The question is, Ashok, Isha, Farooq and Gauri, they ran a race. Ashok said, I did not finish first or fourth. Isha said, I did not finish fourth. Farooq said, I finished first. Gauri said, I finished fourth. There were no ties in the competition and exactly 3 of the children told the truth. You have to tell me who finished fourth. इसमें fourth कौन आया ये आपको बताना है. I'll request all the students watching this video, they should pause their video for some time, try to solve this question on their own, get the answer, and then for the right answer and solution resume back to this video. I hope you all have solved this question and you have some of the other answer. आइए मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूं, मेरे साथ ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए. देखिए इस क्वेश्चन में 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए. ये चारों किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं. अशोक ने कहा कि आई डिड नॉट फिनिश फर्स्ट और फोर्थ. ईशा सेड आई डिडंट फिनिश फोर्थ. फारूक ने कहा आई फिनिश फर्स्ट and Gauri said I finished fourth. Now the question says that exactly 3 persons, इन 4 में से कोई 3 लोग सच बोल रहे हैं और कोई एक झूठ बोल रहा है. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसमें हम एक एक करके अज्यूम करेंगे कि इसमें कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है और उसके हिसाब से जो रेस में सीक्वेंस बनेगी उसे बनाने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट अशोक इज लाइंग. यहाँ पे अशोक झूठ बोल रहा है, ये हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं. अगर अशोक झूठ बोल रहा है तो बाकी के 3 सच बोल रहे हैं. इस सिनेरियो में जो हमारा रेस में पार्टिसिपेंट्स का सीक्वेंस बनेगा वो कैसा होगा आइए देखते हैं. देखिए अशोक का स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है. उसने बोला आई डिड नॉट फिनिश फर्स्ट और फोर्थ. हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा. अशोक या तो फर्स्ट आया है या तो फोर्थ आया है, इसीलिए उसका स्टेटमेंट गलत है. सो अशोक is either at first position or he is at fourth position. Now Isha says that I did not finish fourth और वो सच बोल रही है, true. That means Isha is not at fourth position. Isha is somewhere in first 3 position. So मैं यहाँ ब्रैकेट में ईशा की पोजीशन लिख देता हूँ. अभी कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन है. Farooq said I finished first and this is true. So Farooq for sure is at the first position. Gauri said I finished fourth and this is also true. So Gauri is for sure at fourth position. Now you see there is a contradiction here. अगर फारूक फर्स्ट है और गौरी फोर्थ है तो अशोक के लिए फर्स्ट या फोर्थ में से कोई जगह नहीं हो सकती. इसलिए हम यहाँ पे हमारा इस अजम्पशन को गलत मानते हैं और इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अशोक सच कह रहा होगा. लेट अस अज्यूम कि ईशा शी इज लाइंग. अगर हम ये मान लें कि ईशा का स्टेटमेंट गलत है तो ईशा ने बोला और बाकियों का स्टेटमेंट सही है. सो अशोक का स्टेटमेंट सही मानते हुए अशोक इज नॉट एट फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन. सो अशोक इज एट सेकंड और थर्ड पोजीशन. इनमें से किसी एक पोजीशन पे होगा. नाउ ईशा का स्टेटमेंट शी इज लाइंग एंड शी सेज आई डिड नॉट फिनिश फोर्थ. तो ईशा का स्टेटमेंट उल्टा करेंगे, शी इज एट फोर्थ पोजीशन फॉर श्योर. नाउ आई डायरेक्टली गो टू द फोर्थ स्टेटमेंट. गौरी का स्टेटमेंट ट्रू है एंड शी सेड दैट आई फिनिश फोर्थ. सो गौरी इज ऑल्सो एट फोर्थ पोजीशन. क्वेश्चन में दिया हुआ कोई टाई नहीं है, ये 2 लोग एक ही पोजीशन पे नहीं हो सकते हैं. इसका मतलब हमारा ये सेकंड एजम्पशन भी गलत है. अब हम तीसरे एजम्पशन के ऊपर आएंगे. लेट अस अज्यूम फारूक इज लाइंग एंड रेस्ट ऑल आर स्पीकिंग ट्रू. नाउ इफ अशोक इज स्पीकिंग ट्रू दैट मीन्स अशोक इज एट second or third position. Isha is speaking true. She says that she did not finish fourth. Isha fourth position पे नहीं होगी तो ईशा की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे. इसे हम याद रखेंगे. Farooq said I finished first
एंड ही इज लाइंग, तो फारूक फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। गौरी का स्टेटमेंट ट्रू है, गौरी इज एट फोर्थ पोजीशन। नाउ कैन वी हैव अ सिनेरियो इन विच फारूक इज नॉट एट फर्स्ट पोजीशन, अशोक इज समवेयर एट सेकंड और थर्ड? यस, आई कैन कीप ईशा हियर and Ashok and Farooq will share the second and third position. इनमें से कोई एक सेकंड और एक थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से द पर्सन फिनिशिंग फोर्थ इज गौरी, विच वुड बी अवर राइट आंसर। बट बिफोर कंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, लेट अस ऑल्सो चेक द फोर्थ एजम्पशन। हम चौथे एजम्पशन को भी एक बार चेक करेंगे। चौथे एजम्पशन में अगर हम ये मान लें कि गौरी इज लाइंग एंड रिमेनिंग थ्री पर्सन्स आर स्पीकिंग ट्रू, सो इन दिस केस अशोक वुड फिनिश एट सेकेंड और थर्ड पोजीशन, ईशा शी विल नॉट फिनिश फोर्थ, फारूक विल फिनिश फर्स्ट, Ashok will not finish fourth. Gauri said I finished fourth and she is lying. That means Gauri will not finish fourth. तो अब देखिए यहाँ पर फिर कॉन्ट्रडिक्शन, गौरी फोर्थ पोजीशन पे नहीं है, अशोक हो नहीं सकता, ईशा बोल रही है कि वो फोर्थ पोजीशन पे नहीं है, जो कि सच है। तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे रखने के लिए हमारे पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो हमारा चौथा एजम्पशन जो है वो भी गलत है। सिर्फ तीसरा एजम्पशन ही पॉसिबिलिटी है और उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा गौरी। दोस्तों, इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप एज्यूम कीजिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन मिलता है और वो एजम्पशन हमारा गलत हो जाता है। इससे आप आंसर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।